मैं जैसे आपको बताया, मैं वकील हूँ पेशे से, और कॉलेज के बाद एक अच्छी कंपनी में हमारा प्लेसमेंट हुआ। 1 डेढ़ साल 2 साल तक हमने बहुत मन लगा के काम किया, पर उस दौरान मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जो वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं लोग, कि आपके काम और आपकी लाइफ एक बैलेंस बन के रहे, वो नहीं बन पाया। जिसका नतीजा ये था कि मेरी कमर में दर्द होने लग गया था, मेरी बॉडी थोड़ी स्टिफ हो गई थी और थोड़ा पेट निकल गया था। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि सैटरडे संडे वीकेंड जो मेरे को मैं कहता हूँ अपने लिए, उसमें मैं कुछ एक ऐसा एक्टिविटी कर सकूं जिसकी मदद से मैं एक एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकूं जी। तो उसलिए मैंने एक साइकिल खरीदी जी। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे बहुत अच्छे मित्र जो डैनियल हॉफलैंड है, हमारे घर के नीचे रहते हैं, वो हमारे साथी बने जी। और उनके साथ हमने फिर साइकिल का भ्रमण करना शुरू किया। और उसी लत, जो जिसे मैं लत कहूंगा, जिसे मैं एक अच्छी गुड हैबिट बोलूंगा, बिल्कुल उसी के साथ फिर मैंने ऑफिस भी साइकिल से जाना शुरू। मतलब नशा अगर अच्छा हो तो वो मुकाम देता है और नशा अगर गलत हो तो फिर वो तबाह करता है। जी। तो वो एक अच्छी चीज थी जो मैंने डेवलप करी। 2013 की बात है। और फिर धीरे धीरे जैसे मैं साइकिल से जाना लग गया, तो ये प्रेरणा है, ये एक आप साइकिल ही नहीं चलाते, आप एक प्रेरणा लेके चलते हैं जो आप दूसरों में बांटते हैं, वो प्रेरणादायक काम होता है। तो मेरे देखे देखी मेरी कंपनी में बहुत लोगों ने साइकिल से आना शुरू कर दिया था। क्या बात है। ये भी एक अच्छी चीज थी और हमारा भी एक ग्रुप बन गया था। फिर कंपनी में भी आपका ग्रुप बन गया। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी आई कैची चीज होती है कि देख के लगता है कि करना तो आसान है, पर करा कैसे जाए। तो इसलिए हमने फिर बताना शुरू किया। हमने लोगों मतलब ग्रुप्स के माध्यम से हमने बताना शुरू किया कि देखिए, साइकिलिंग इज अ गुड हैबिट बट यू शुड डू इट प्रॉपरली। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। व्यूअर्स, स्क्रीन पर अभी दिख रही आपको साइकिल अगर वैसे देखा जाए तो मशीनी पुर्जों का यंत्र है और इसे सही रूप से समझा जाए तो ये स्वास्थ्य का बड़ा मंत्र है। साइकिलिंग और साइकिलिस्ट, आज के क्षेत्र में साइकिलिंग की दुनिया बहुत ब्रॉड है और साइकिल के जितने वेराइटीज़ हैं, जितने इन्वेशन हैं, जितना क्रिएशन है, वो भी बेजोड़ है। और इस वक्त स्क्रीन पर ये जो आपको ड्रेस कोड दिख रहा है, हमारे सामने है दिल्ली से आकाश ओसवाल, साइकिलिस्ट, पेशे से वकील, लेकिन कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आप अपने कर्म क्षेत्र में जाते हैं, कभी कैब का वेट करते हैं, कभी किसी की गाड़ी में लिफ्ट लेनी पड़ती है, तो फिर आपको लगता है कि क्यों नहीं हम कोई ऐसा जुगाड़ बिठाएं। और जुगाड़ तो हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम है कि जहां पर हर युवा अपने काम का जुगाड़ बिठा लेता है और उस वक्त जुगाड़ आता है साइकिल का। हम आकाश के मुंह से सुनेंगे कि साइकिलिंग के क्षेत्र में कैसे पर्दापण हुआ, बचपन की साइकिल जब छूट जाती है, जवानी में साइकिल कर्म क्षेत्र में किस तरह से आती है। लेकिन उससे पहले आकाश ने जो ये ड्रेस पहन रखी है और उसके साथ ये जो बोर्ड पर जितनी फोटोएं आप देख रहे हैं, ये सारी फोटोएं, सबसे पहले हम आपको आकाश के साथ इन फोटों के बारे में जानना चाहेंगे कि भाई ये फोटोएं कब की है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत का भ्रमण इसी साइकिल के द्वारा और किया आकाश और इनके साथी हैं एक नवीन। तो नवीन इस वक्त हमारे साथ नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली में आकाश ओसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, सबसे पहले डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आकाश, स्क्रीन पर जो फोटोज़ है, हम सबसे पहले चाहते हैं कि ये फोटोज़ कब की है, आपकी शुरुआत कहाँ से होती है और किस तरह से आप भारत का, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम जो कहते हैं कि भारत एक है, वो जो आपने साइकिल से नापा है, मापा है, वो जो यहाँ पर कुछ तस्वीरें इसकी गवाह हैं, सामने बोल रही है। हमारे व्यूवर्स को पहले आप ये बताइए कि आपकी शुरुआत
कहाँ से हुई थी, वो तस्वीर कौन सी है? श्रीनगर, ये लाल चौक। श्रीनगर लाल चौक, ये यहाँ लाल से चौक आकाश हमने- और इनके साथी नवीन। हाँ जी। हमने लाल चौक से शुरुआत की जी। और जैसे आप देख सकते हैं हम ये जम्मू में हम यहाँ से चल रहे हैं। जी यहाँ से हम जाते हैं सीधा दिल्ली तक, रामबनला और आपका अनंतनाग होते हुए दिल्ली जी। में ये पूरा साइकिल समूह, हमारे माता पिता और हमारे दोस्त जन सब हमको अलविदा करते हैं, हमको आगे प्रेरणा के देते लिए। हैं जाने के लिए। फिर वहाँ से हम जाते हैं अजमेर तक और जी। अजमेर में मेरी नानी और मेरी नानी के साथ हमारी फोटो कहाँ गई, ये रही, ये जी। अजमेर की फोटो है, मेरी नानी और मेरी मामी। हम अजमेर पहुँचते हैं, जी अजमेर से हम जाते हैं गुजरात, गुजरात की ये फोटो है। जी बीच में एक बहुत भयानक चढ़ाई आती है, इसको बोलते हैं पटनी टॉप। तो ये पटनी टॉप की भी चढ़ाई हमने अपनी साइकिल पे की है। जी और वहां से फिर हम गुजरात से आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र। जी ये महाराष्ट्र आ गया, यहाँ पे भी हमारे दोस्त जन हमारा साथ हमारा निभा रहे हैं। जी महाराष्ट्र से आगे हम देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत, जिसे बोलते हैं गोवा। ये गोवा का बहुत अच्छा हमारा एक बीच के पास। बीच। जी। और फिर वहां से हम जाते हैं। अच्छा, आप आनंद भी ले रहे हैं ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। फोटो इस बात की गवाह बिल्कुल है। हम जी, भरपूर आनंद ले रहे हैं। जी जी फिर हम जाते हैं हमारे, देखिए बीच बीच में कभी कभी हम टेंट में भी रुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये टेंट में हम रुके हुए हैं। क्या ये बात है। टेंट खोल के हम यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। जी 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 जी, दो दोस्त साथ साथ, बिल्कुल। और किस तरह से साथ चल रहे हैं, किस तरह से विश्राम कर रहे हैं, यात्रा कैसे की, ये सारी बातें हम विस्तार से जानेंगे। और सबसे पहले आप इसे देख लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी, और वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और के लिए। इसमें सबसे बड़ी बात, एक बड़ा मिशन लेकर के गांव और शहरों से निकलती हुई ये दो साइकिलिस्ट की साइकिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती हुई। यहाँ पर हमने रास्ते में एक बोर्ड देखा, उस पर लिखा था टाइम इज प्रीशियस बट लाइफ इज मोर प्रीशियस। क्या बात है। और आपने उसको कैमरे में कैद कर लिया। बिल्कुल, क्योंकि समय तो कीमती है ही है, बट जान सबसे ज्यादा कीमती है। और वही मेरा मकसद था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या बात है। तो ये आपकी यात्रा की कुछ जो है फोटोज हैं जो यहाँ पर आपकी है, और आप गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें करीब 1200 कितने लोग थे, 1235 लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश का रिकॉर्ड तोड़ा था। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि वो कंपटीशन बड़ी टफ थी, उस कंपटीशन के बारे में पहले थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल। तो बांग्लादेश ने एक रिकॉर्ड कायम किया था, जिसमें एक साइकिल के पीछे एक साइकिल की चेन बनानी थी जी। और वो 4 किलोमीटर तक आपको वो चेन बरकरार रखनी थी। एक साइकिल का गैप होना चाहिए था, एक राइडर और दूसरे राइडर के बीच में एक साइकिल का गैप होना चाहिए था जी। तो उन्होंने वो कायम किया 1883 कुछ का रिकॉर्ड जी। फिर हमने कर्नाटका में हुबली में 2018 में जी, हमने जी। एक रिकॉर्ड हमने क्लेम तोड़ने की ट्राई करी, जिसका 2000 हम राइडर्स लेके चले थे। पहला अटेम्प्ट हमारा हो गया फेल, क्योंकि एक ब्रेक मारा तो सब टक्कर खा रहे हैं, एक ने ज्यादा ताकत दे दी तो एक गैप आ जाता है जी। तो दूसरे अटेम्प्ट में हमने 1235 के साथ हमने ये रिकॉर्ड हासिल किया हुबली कर्नाटका में। और बहुत ही अद्भुत था ये, क्योंकि वो 26 जनवरी के दिन हमने किया और भारत माता की जय के साथ जो ललकार हमने लगाई और हमने ये किताब हासिल किया, राष्ट्रीयता का शंखनाद था। और गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की वो जो फोटो है वो भी हम अब आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भारतीय, ये देखिए ऑफिशियल पार्टिसिपेंट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और कैसे हमारा इसमें, और इसमें ये आकाश ओसवाल का नाम है, और इसमें 1235 इंडियन पार्टिसिपेंट्स थे, और इन सब के लिए ये रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये साइकिल, और साइकिल में बहुत सारी क्वालिटी, आकाश से हम साइकिल के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, अच्छे से पूछेंगे किस तरह से बैटरी की साइकिल है, किस तरह से काम करती है। और पता नहीं चलता आपकी रुचि, आपका प्रोफेशन कब बन जाती है और कब साइकिल बनाने वाले आपके पास आते हैं। तो वो साइकिलिस्ट जब अपना नाम कर लेता है, जुनून के साथ एक मुकाम तय कर लेता है, तब फिर साइकिल बनाने वाली कंपनियां संपर्क करती है
और कहीं ना कहीं ये लोग फिर उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करने लग जाते हैं। तो व्यूअर्स, अब वक्त है, ये हमने एक झलकी दिखाई है, अब वक्त है आकाश से बात करने का। किस तरह से बचपन की छूटी वो साइकिल अब फिर जवानी में हाथ आई, और हाथ आई तो उसने साथ ऐसा किया कि लोग पूरा जन्म निकाल देते हैं अपने देश की धरती को नापने में, तब भी नहीं नापी जाती। इन दो युवाओं ने एक जुनून मन में आया और उस जुनून का साथ लिया, परिवार वालों ने साथ दिया, और फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल के बल पर उन्होंने पूरे भारतीय संस्कृति को देखा। साइकिल गांवों से निकली, शहरों से निकली, गांवों की उस भूमि को स्पर्श किया, गांव की आत्मीयता, गांव की सोंधी माटी की खुशबू, वो प्रकृति का कलरव, वो झरने, वो नदियां, वो तालाब, वो पोखर, वो गांव की अल्हड़ मस्ती, और उस मस्ती में ये देखिए ये जैसे हम हैंडपंप के नीचे हम नहाते आपको दिख सकते हैं। ये गांव की संस्कृति का अद्भुत नमूना, और सबसे बड़ी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक मैसेज। तो अब चलिए, अब वक्त है आकाश के साथ हम करते हैं पूरी बात। तो आकाश, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मैं सबसे पहले यह बताओ भाई कि साइकिल से प्रेम कैसे हुआ? आवश्यकता आविष्कार की जननी, तो उसके बाद आप कैसे जुड़े? मैं जैसे आपको बताया, मैं वकील हूँ पेशे से, और कॉलेज के बाद एक अच्छी कंपनी में हमारा प्लेसमेंट हुआ। 1-1.5 साल 2 साल तक हमने बहुत मन लगा के काम किया, पर उस दौरान मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जो वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं लोग, कि आपके काम और आपकी लाइफ एक बैलेंस बन के रहे, वो नहीं बन पाया। जिसका नतीजा ये था कि मेरी कमर में दर्द होने लग गया था, मेरी बॉडी थोड़ी स्टिफ हो गई थी, और थोड़ा पेट निकल गया था। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि सैटरडे संडे वीकेंड जो मेरे को मैं कहता हूँ अपने लिए, उसमें मैं कुछ एक ऐसा एक्टिविटी कर सकूं जिसकी मदद से मैं एक एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकूं जी। तो उसलिए मैंने एक साइकिल खरीदी जी। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे बहुत अच्छे मित्र जो डैनियल हॉफलैंड है, हमारे घर के नीचे रहते हैं, वो हमारे साथी बने जी। और उनके साथ हमने फिर साइकिल का भ्रमण करना शुरू किया। और उसी लत, जो जिसे मैं लत कहूँगा, जिसे मैं एक अच्छी गुड हैबिट बोलूँगा, बिल्कुल उसी के साथ फिर मैंने ऑफिस भी साइकिल से जाना शुरू किया। मतलब नशा अगर अच्छा हो तो वो मुकाम देता है और नशा अगर गलत हो तो फिर वो तबाह करता है जी। तो वो एक अच्छी चीज थी जो मैंने डेवलप करी, 2013 की बात है। और फिर धीरे धीरे जैसे मैं साइकिल से जाना लग गया, तो ये प्रेरणा है, ये एक आप साइकिल ही नहीं चलाते, आप एक प्रेरणा लेके चलते हैं जो आप दूसरों में बांटते हैं, वो प्रेरणादायक काम होता है। तो मेरे देखे देखी मेरी कंपनी में बहुत लोगों ने साइकिल से आना शुरू कर दिया था। क्या बात है, ये भी एक अच्छी चीज थी और हमारा भी एक ग्रुप बन गया था। फिर कंपनी में भी आपका ग्रुप बन गया। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी आई कैची चीज होती है कि देख के लगता है कि करना तो आसान है पर करा कैसे जाए। तो इसलिए हमने फिर बताना शुरू किया, हमने लोग मतलब ग्रुप्स के माध्यम से हमने बताना शुरू किया कि देखिए साइकिलिंग इज अ गुड हैबिट बट यू शुड डू इट प्रॉपरली। तो हेलमेट इज मस्ट। जैसे आप देख सकते हैं मैं हमेशा हेलमेट पहनता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ साइकिलिंग करना दूर दूर तक भी, इंडिया गेट भी, कहीं पे भी मैं साइकिलिंग हमेशा हेलमेट के साथ ही करना प्रेफर करता हूँ। सेफ्टी इज मस्ट, यू शुड ऑलवेज वेयर ग्लव्स, गिरे तो स्क्रैच ना आए, यू नो, यू शुड ऑलवेज वेयर गुड शूज कि ग्रिशन मतलब फिसले ना पेडल पे पैर। तो ये दो इंपॉर्टेंट सेफ्टी एलिमेंट्स की एक शर्ट आपकी आप पहनते हैं तो ये ब्राइट होनी चाहिए, जिससे दूर तक किसी भी मोटराइज गाड़ी को दिख जाए कि कोई ब्राइट साइकिलिस्ट ब्राइट क्लोथ पहन के जा रहे हैं। क्या बात है, ये मतलब दुर्घटना से बचाने की सावधानी है। ये एक सेफ्टी पॉइंट्स हमने बताना शुरू किया क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था कि जब लॉकडाउन के टाइम पे हर कोई साइकिल लेके निकल रहा था तो फिर दुर्घटना हो रही थी, होने लग गए थे। जी 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 और जी। उस चीज से हमको सबक लेना चाहिए कि दूसरे की चोट से अपने को सीखना चाहिए। तो जहां तक मैं बता सकता हूँ साइकिल को मैंने अपनाया अपने जीवन में बिकॉज आई वांटेड टू हैव एक्टिव लाइफस्टाइल। एक एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के चक्कर में मैं साइकिल अपनाई। तो मुझे आकाश ये बताओ कि जिनकी ऑफिस 2, 3, 4, 5 किलोमीटर के आसपास हो, उनको साइकिल से जाना चाहिए? बिल्कुल जाना आप ये प्रेरणा दे रहे हैं? बिल्कुल जाना चाहिए। आप देखिए 2-3 चीजें हैं, आप एक एक्टिव बॉडी के
आप एक्टिव बॉडी के अंदर रहेंगे। दूसरा, आप अपने जो जाने आने के खर्चे हैं वो आप कम कर सकते हैं। तीसरा, समय सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसे से इंपॉर्टेंट समय और समय से इंपॉर्टेंट जान जी। तो जान सबसे पहले आ गई क्योंकि एक्टिव है बॉडी। दूसरा, आपका पैसा बचेगा क्योंकि आप आने जाने में पब्लिक कन्वीनियंस, गाड़ी, पेट्रोल खर्चा कम हो जाएगा। तीसरा, समय, जो जैम में अटकते हो वो साइकिल से जल्दी जाके जल्दी आ जाएंगे। तो ये 3 चीजों का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जी जी जी, सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से साइकिल जीवन में आई। मैं फिर दोहराऊंगा कि ज़रूरत थी और उस ज़रूरत के लिए साइकिल और स्वास्थ्य के साथ आ गई, कसरत भी होती गई, सफ़र भी तय होता गया। और अब आकाश, अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति हुई और धीरे धीरे ये आवश्यकता की पूर्ति आपके मन में रुचि बन गई और ये रुचि धीरे धीरे जुनून बन गया। ये जो बाद की बातें हैं कि आपने साइकिलिंग में जो कंपटीशन है वो आपने शुरू की, उसमें आपने भाग लेना कैसे शुरू किया, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो एक ये भारत वाली बात थी वो फिर कैसे शुरू हुई। तो ये जो बातें हैं, व्यूअर्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको हम अगले पार्ट में देते हैं। और यहाँ तक आप इस बात को समझ लीजिए कि साइकिल आपकी रुचि अगर बनती है तो वो आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य का मंत्र भी बनती है, वो आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा भी करती है। इसलिए साइकिल अपनाई जाए, आपके खर्चे कम होते हैं, वातावरण में प्रदूषण कम होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है, समय की बर्बादी नहीं होती, आप सही वक्त पर, सही समय पर, सही जगह पहुंच जाते हैं और बाद में घर आकर आपको जिम जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो समय उधर भी बचता है, समय इधर भी बचता है। और अब अगले एपिसोड में आप हमारे साथ मिलिए कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो मिशन आखिर कैसे ज़रूरत की पूर्ति के लिए शुरू हुई साइकिल जुनून के मुकाम तक पहुंच गई। अगले एपिसोड में आकाश के साथ बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।